गुरुदेव क्या क्या बोला है और उससे क्या क्या रिवील हुआ, नॉलेज। तो एक बार जैसे गुरुजी सत्संग में आ रहे थे बैंगलोर आश्रम में, और लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स के लिख के देते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, चिट्स। तो ऐसे गुरुजी चल के आ रहे थे तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो रहा था और पीछे सेक्रेटरी को गुरुजी पास करते रहते ना, ही इज जस्ट पासिंग टू पीपल। और एक लड़की ने एक चिट दिया था लिख के, एक डिवोटी ने, कि गुरुदेव आई मिस यू, डू यू मिस मी, ऐसे। तो उन्होंने चिट ऐसा लेके हाथ में, वो पर्टिकुलर चिट उन्होंने पास नहीं किया पीछे, और वो चले गए स्टेज पर। सत्संग भजन चल रहा था, वो भजन खत्म हो गया। फिर गुरुजी ने ऐसे साइड से माइक लिया और वो जो चिट था वो खोला, और गुरुदेव बोले कि, गुरुदेव ने पढ़ा, वो माइक पर पढ़ा कि आई मिस यू, डू यू मिस मी, मैं आपको मिस करती हूँ, क्या आप मुझे मिस करते हो। और गुरुदेव ने सबको देख के मुस्कुराए, और गुरुदेव बोले कि जब तुम मेरे बारे में सोचते हो तब तुम्हारे मन में सिर्फ मैं ही बसता हूँ। है कि नहीं? जब गुरुदेव के बारे में सोचते हैं तो कोई दुनिया गायब हो जाती है ना। तो जब तुम मेरे बारे में सोचते हो, हमारे बारे में, तब सिर्फ मैं ही होता हूं तुम्हारे पूरे चेतना में। लेकिन जब तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो तब मैं तुम्हें मिस करता हूं। बढ़िया ना? when you are thinking about me, it's only me who exists in your consciousness. when you are not thinking about me, I miss you very much. और फिर बाद में बोले, I long for you, मैं तड़पता हूं तुम्हारे। तो एक बार ना हमारे एक टीटीपी टीचर ब्रह्मतेज जी ने बोला था, हमको लगता है ना कि हम भक्त हैं, ऐसे एक हमारे मन में एक ऐसी धारणा है ना कि गुरुदेव इज द गुरु एंड वी आर हिज डिवोटीज। कभी कभी समझ में नहीं आता है कौन किसका भक्त है। तो एक बार एक्चुअली वो बोले भी थे ये बहुत सुंदर बात। ही सेड, ऑल योर अटेम्प्ट्स टू रीच मी आर इन रियलिटी माय अटेम्प्ट्स टू रीच यू। जो भी तुम्हारी जो तड़प है ना मुझसे मिलने के लिए, वो इनफैक्ट क्या है, मेरी तड़प है तुमसे मिलने के लिए। सो हमारा मन में, इन आवर माइंड ना, एक प्रेम को परसीव करने का एक फिक्स तरीका है। हम उसको एक्शंस में, शब्दों में ढूंढते हैं ना, प्रेम को। लेकिन गुरुदेव का प्यार ना, वो सारे इमोशंस, एक्शंस, जेस्चर्स के परे हैं। उनका अस्तित्व ही प्रेम है। वही बोलते हैं ना, यू आर नॉट, लव इज नॉट एन इमोशन, इट इज योर वेरी नेचर। तो उनके प्रेजेंस में सिर्फ वो एमिट होता है प्रेम। लेकिन हमारा एक छोटा माइंड है ना, स्मॉल माइंड, गुरुजी ने देखा नहीं देखा, ये किया वो किया, वो सब में बहुत फंस गया रहता है। लेकिन नहीं, फिर गुरुदेव के साथ भी हम एक दूसरा एक संबंध बना देते हैं, अनदर रिलेशनशिप। फिर वही कचरा उसमें शुरू शुरू हो जाता है। कोई और बहुत क्लोज है, मैं क्लोज नहीं हूँ, ये सीनियर टीचर्स है, ये तो गुरुदेव के साथ रहते हैं, हम तो बाहर वाले हैं। हम तो थोड़ा ऑल दोस थिंग्स। हाँ, लोग गुरुजी को अपना दर्शन देने जाते हैं। तो बहुत बार ये देखा है मैंने कि उनके लिए सब कुछ एक ही है, सब लोग, सभी, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, एवरी बीइंग। हाँ, बैंगलोर आश्रम में एक बार सत्संग हो रहा था, एकदम शुरू शुरू में जब मैं आश्रम गए थे, 1998 1999, उस समय। तो वो जो छोटा स्मॉल मेडिटेशन हॉल, वहां पर हार्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज होते थे। तो गुरुजी सत्संग में बैठे थे, ऐसे भजन चल रहे थे, गुरुजी ध्यान में थे, और सडनली गुरुजी आंख खोल के ऑडियंस की तरफ जाते हैं, एक पानी का बॉटल लेते हैं, और उनके सीट के पीछे दो पेड़ थे, दो छोटे से प्लांट्स थे, उनको गुरुदेव पानी देते हैं। ठीक है, पानी देके वापस आके गुरुदेव बैठ जाते हैं, और गुरुदेव बोलते हैं, इतना चिल्ला रहे थे, ध्यान ही करने नहीं दे रहे थे।
तो तभी मेरे लिए, मैं थोड़ा नया था आर्ट ऑफ लिविंग में, तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हो गया था ये कि मतलब वो पेड़ इतना चिल्ला रहे थे, मुझे ध्यान नहीं करने दे रहे थे। तो ऐसा भी मुझे लगता हो सकता है क्या, किसी इंसान कैन बी सो मच कनेक्टेड टू द होल यूनिवर्स। हाँ, और आश्रम के सामने एक नर्मदा टैंक करके एक जगह है जहां पर गुरुदेव मीटिंग्स करते हैं, कोई बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं तो उनके साथ। तो वहां पर गुरुदेव आए, कहीं से तो आ रहे थे और वहां से चल के अपने कुटीर में जस्ट अंदर एंट्री कर रहे थे, तो बाहर एक फुल ग्रोन कोबरा था, सांप, एक लॉन में पत्थर के बाजू में। तो अभी नॉर्मली अपना एक ऐसा फुल ग्रोन कोबरा देखे क्या रिएक्शन होगा? फियर, नो? ओ माय गॉड, बाप रे, क्या है, सांप आ गया, सांप सांप सांप, ऐसा हो जाएगा। तो गुरुदेव वो पूरे इतने फुल कंपैशन प्रेम के साथ वो गुरुदेव सांप को देख रहे हैं, और गुरुदेव का फर्स्ट सेंटेंस क्या आता है मुंह से? ये बीमार है। सांप, क्योंकि वो चल रहा था ना थोड़ा सा ऐसे, इट वाज मूविंग लिटिल ऑड। और गुरुदेव बोलते हैं ना, फिर और थोड़ा एक्सरे विजन से गुरुजी ने देख लिया उस सांप को, और गुरुजी बोलते हैं इसको ना लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। तो डायग्नोसिस भी हो गया सांप का। और फिर गुरुदेव बोलते हैं कि हाँ, वो नहीं, वो वेटरनरी डॉक्टर को बुलाओ। फिर बैंगलोर के एक हॉस्पिटल में कॉल किया सेक्रेटरी ने, फिर वो गाड़ी आई, फिर उस सांप को लेके गए, और 2-3 दिन तक गुरुजी पूछताछ कर रहे थे वो डॉक्टर के साथ, अभी वो कैसा है सांप। मतलब इट इज अ सांप और इट इज एनीथिंग, इट इज जस्ट अ बीइंग, नो, व्हिच नीड्स हेल्प। और फिर वो ठीक हो गया और लंग्स में इन्फेक्शन निकला, और फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ। और गुरुदेव फोन के बोलते यहीं आके उसको छोड़ना है, यहाँ पर ही, यहाँ से उठाया था तो यहाँ पर आके उसको, इट वॉज लेफ्ट। तो वो जो, वो ब्यूटीफुल, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अनकंडीशनल प्रेम जो है ना, उसको परसीव करेंगे ना हम, तो अंदर से एकदम शांत हो जाता है मन। हाँ, कोबरा भी आशीर्वाद था। तो अगर हम सोच रहे थे कि एक सांप का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो हमारा भी रखते होंगे ना? क्या लगता है आपको? हम लोगों को मन में लगता है अरे गुरुजी ने देखा नहीं, गुरुजी ने मेरा प्रॉब्लम सुना नहीं, गुरुजी ने मेरा मैसेज पढ़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं। ये सब अपना दिमाग का खेल है पूरा। और ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। मतलब ऐसे बैठे बैठे थे एक बार, तभी नए नए नया नया एक गेस्ट आया था आश्रम में, महेश्वरा हाथी, पता है आपको? हाथी है आश्रम में दो, महेश्वरा इंद्रायणी। तो महेश्वरा का जस्ट हैड कम, दिस वाज ड्यूरिंग आई थिंक जस्ट बिफोर सिल्वर जुबली टाइम, 2006 के बाद। और फिर दिवाली था, थी, तो वहां पे एम्फी थिएटर के बाहर किसी ने कुछ क्रैकर बस्ट किया। तो गुरुजी मेडिटेशन में थे, तो गुरुजी आके बोले कि नहीं, वो हाथी डर जाएगा, if you burst crackers the elephant will get scared। और जस्ट उसके 1 मिनट पहले वो जो हाथी का क्या क्या बोलते हैं उसको, पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द एलिफेंट, समथिंग, सम वर्ड इज देयर इन हिंदी फॉर दैट। हाँ, महावत, महोत, हाँ महोत। वो आके यही बोलने को आया कि गुरुजी वो क्रैकर्स से महेश्वरा डर रहा है। और फिर गुरुजी ऐसे बाद में बोले, देखो हमको ना पता चल जाता है। एंड इट इज सो अमेजिंग, जहां पर भी कुछ गड़बड़ है ना, वहां पे उनका अटेंशन चला जाएगा अपने आप, एंड ही इज डीलिंग विद दैट इन हिज ओन वे। दैट इज द ब्यूटी। मुझे ऐसा हो गया था बहुत साल आर्ट ऑफ लिविंग में फुल टाइम टीचिंग सबके बाद कि ये जो होता है ये सबका कंप्लीट समय नहीं मिलता है उनके साथ, अरे गुरुजी देखते नहीं है। फिर कोई आपके साइड से कोई आ जाता है, सीधा गुरुजी के कुटीर में घुसता है, 1 घंटे के बाद बाहर निकलता है। तुम इधर मैसेजेस कर रहे हो, तो ऑल दैट अप एंड डाउन कीप्स हैपनिंग। एंड देन आई वाज थिंकिंग दैट देखो, अभी मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम सिखा रहा हूँ लोगों को,
isn't it? और बाकी सब तो everything else is fine, you know. Acha, somebody wants in English now. This typically happens. You start talking in Hindi, तो बोलेगा English please. When you start talking English, Hindi please. So anyway, so थोड़ा English Hindi mix करेंगे. हाँ? So what I was saying? So I was thinking that, oh no, you know, this one thing is becoming an issue again and again. So my only problem in my life was Gurudev. Rest everything was fine. So what to do now? So I was sitting in a satsang and I was contemplating this, kya kare, nahi, you know, all these things. Can I let go this whole desire of acknowledgement from the master? Will I still keep doing seva 100%? Yes. And this was going on in my mind. And then suddenly something started getting free inside. Okay. तो मैंने बोला कि अगर गुरुदेव को also if I cannot love unconditionally, then forget about anyone else. Yes or no? If you are your own master, you have put so many conditions that he should look at you, he should spend time with you, should speak to you, all these things. Then how will I love people? So then can I give total freedom? गुरुदेव देखे नहीं देखे, चलो जितना मिला उतना काफी है और कुछ नहीं चाहिए. ऐसे स्टेट में मैं आ गया. ठीक है, सत्संग में ऐसे गुरुदेव के साथ ही बात करते करते ये पूरा मस्त कॉन्वर्सेशन हुआ. और फिर वो सत्संग का जो मुझे मजा आने लगा ना, आई स्टार्टेड enjoying that satsang like anything. And then somebody started dancing, everyone started dancing. And I had asked, मतलब ये पूरा conversation के पहले मैंने माइक पकड़ के गुरुजी को क्वेश्चन भी पूछा था. गुरुजी, I told him, Guruji, sometimes longing for you turns into jealousy. How to deal with it? Then Guruji gave me a beautiful answer. पहले हिंदी में बोले थे. गुरुजी बोले थे, सारी भावनाएं एक ही चैतन्य शक्ति के अलग अलग रूप है. All emotions are the manifestations of the same consciousness. सारी भावनाएं अच्छी बुरी है. And then he said, साक्षी बनो, साक्षी बनने में ही ज्ञान है. Be a witness. That is what is wisdom. और मैंने ये मन में संकल्प रखा था कि अभी गुरुदेव जो भी बोलेंगे वो मेरी साधना होगी इस लाइफ टाइम की. So he gave me that sadhana. He said, just be witness. And then I sat and did this conversation mentally with him. And I was free completely. And that satsang, I was started dancing and everybody, पूरा बढ़िया सत्संग हुआ. और फिर गुरुजी निकल रहे थे और स्टेज से ऐसे सेंटर से गुरुजी मेन डोर से विशालाक्षी मंडप के बाहर जा रहे थे. और मैं दूर खड़ा था, काफी जाने का भागने का भी मन नहीं कर रहा था, तृप्त हो गया था मैं एकदम. और गुरुजी थोड़ा डिस्टेंस जाके फिर मुड़ के मुझे देख के बोलते हैं, रश्मिन अब ठीक है ना? एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, क्या हुआ मतलब? आई सेड, डन. लाइफ सेट हो गया. अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस गार्बेज एवर अगेन. तो एक सत्संग में मतलब यू आस्क फॉर दैट हेल्प ना, वो अंदर से जो भी प्रेयर आता है ना, इट हैज टू गेट आंसर्ड देन एंड देयर. कि आई वांट टू सॉर्ट दिस आउट, आई डोंट वांट दिस नाउ, come on, make me free. ये prayer for freedom is very powerful. So this was, and then I realized that वो genuine longing जब भी होता है ना, तभी वो है ही तुम्हारे साथ. कुछ ना कुछ होगा, पता नहीं, दूर से एक आई कांटेक्ट होगा, कुछ ना कुछ होता ही है. हाँ, मैं ऐसे ही एक बार एकदम मैं आश्रम में ही था, काफी दिन सेवा कर रहा था. और ऐसे ही मुझे हुआ कि मुझे देखना है गुरुजी को. अभी रात को जाते हैं वो वापस अपने घर. और somehow I got stuck somewhere. और मैं भाग भाग के आया और गुरुजी की गाड़ी उसी वक्त, उसी दिन, पता नहीं गुरुजी जल्दी चले गए. नॉर्मली गुरुजी थोड़ा 9:30-10 बजे जाते हैं. उस दिन गुरुजी 8:30 8:45 को निकल गए, सत्संग के बाद ही निकल गए. और मैं बोला, अरे यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है. तो किसी ने बोला, अरे गुरुजी जस्ट लेफ्ट. And I was like, यार, I wanted to see him. I don't know why. तो उस दिन पता नहीं बहुत ज्यादा, it was not out of comparison, अरे वो मिले तो मुझे भी मिलना, ऐसा नहीं था. It was just
एक बार उनको देखना था, मतलब दर्शन लेना था, देना नहीं था। ऐसे जेन्युइनली हुआ। एंड देन ठीक है, मतलब ठीक है आज तो नहीं, अभी तो गए गुरुजी, अभी तो नहीं मिलेंगे। एंड देन वो लॉन्गिंग ना और इंटेंस होने लग गया एकदम। माय लाइक हार्ट वाज बीटिंग एंड आई वाज फीलिंग दैट intensity inside me. So I was going little mood ahead, and I got a call from one person who was whispering, like, हल्के से आवाज में, where are you now? तो मुझे पता लगा ये गुरुदेव के आसपास होगा, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं करेगा फोन पे। तो मैंने बोला मैं यहाँ, वो क्रिसमस ट्री है ना अपना कश्यपा के सामने, आप आश्रम गए हो, तो मैं उधर तक, आई वाज गोइंग टू माय रूम फ्रॉम देयर, जस्ट दे सेड जस्ट वेट देयर, जस्ट वेट देयर ऐसे। और ये मतलब 25 साल में कभी नहीं हुआ ऐसे। मैं इतना भागा हुआ गुरुजी के पीछे, मैं वहां खड़ा था, एक गाड़ी आती है, बोला आप रश्मिन को लेकर हो, बोला हाँ, बैठ जाओ। और मुझे लेके जाते हैं हंसधाम में, जहाँ पे गुरुजी पहले रहते थे। वहां पे भी एक छोटा सा लेक है, वहां पे फुल मून नाइट था उस दिन। गुरुजी वाज स्टैंडिंग नियर द लेक एंड ही जस्ट गॉट द कार एंड just 5 minutes, 5 minutes, he just let me stand with him. No words spoken, not even जय गुरुदेव, कुछ नहीं। और आके बैठ गए फिर गाड़ी में वापस, और वापस आके गुरुजी आश्रम ही आए वापस। और जिन्होंने फोन किया ना, दिनेश भैया ने मुझे कॉल किया था, दिनेश घूड़ के, आप जानते होंगे, एडवांस कोर्स टीचर, बाबा दिनेश। तो दिनेश भैया, बाबा मेरे को पूछ रहे थे तुझे क्या हो रहा था, मतलब आज शाम को कुछ हुआ था क्या? तो मैंने बोला क्या हो रहा था, मतलब कुछ हुआ नहीं था। बोले नहीं क्या हो रहा था? बोला कि नहीं मैं, आप पता नहीं, फॉर नो रीजन मेरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था मैं गुरुदेव को, मतलब मुझे कुछ पूछना है, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो वो लोग दोनों स्माइल करने लग गए एकदम। क्योंकि गुरुजी की गाड़ी जैसे गई ना आश्रम गेट के 5 के बाहर, तभी गुरुदेव ने ऐसे विंडो के बाहर रख के देखे, बोले रश्मिन, ऐसे बोले। मतलब इट टाइमिंग भी मैच हुआ। When I was near the Christmas tree, रश्मिन, और फिर हाँ गुरुजी उसको बुलाओ। अभी आप ऐसे मत सोचना कि ये एक ही बार हुआ है मेरे साथ 25 इयर्स में। हर हफ्ते नहीं हुआ, बट मेरे लिए उतना काफी था। मतलब क्या सब पहुंच जा रहा है उन तक। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक बार वो हुआ तो इट वाज क्लियर दैट जस्ट इट इज हैपनिंग। एंड देन हाँ, it is uh, this whole process is of turning everyone into God, not just Gurudev. Somebody is asking why this obsession with meeting, seeing, touching. You call it obsession, it can also be longing. It is, as long as it is not disturbing anyone else, no, it is pure longing. And it is okay. Don't put down anything on the path. That is very, very dangerous. Because that will bring such an ego which has no cure. So everything has its place, okay? Whether it is longing naturally happens, no? And एक बार गुरुदेव को किसी ने पूछा था, गुरुदेव सब में भगवान कैसे देखें? तो गुरुदेव का एक बहुत बढ़िया आंसर था ऋषिकेश में। गुरुदेव पहले अपने आप को टर्न करके बोलते हैं यहाँ दिखता है। बोले पहले गुरु में देखो, बिकॉज गुरु इज द प्योरेस्ट फॉर्म, देयर इज नो ईगो देयर। पहले वहां दिखना चाहिए। अभी गुरु में नहीं दिखेगा तो फॉरगेट अबाउट, किसी में नहीं दिखने वाला। तो पहले यहाँ दिखता है, देन शी सेड, बोले पहले गुरु में देखो फिर अपने आप में दिखेगा। बिकॉज गुरु का काम है तुमको अपने आप में वो अंतर्मुखी करना। पहले गुरु में दिखेगा फिर अपने आप में दिखेगा, और एक बार अपने आप में दिख गया फिर सब में दिखेगा। तो दैट इज द जर्नी, ओके? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, देन यू कैन सी।
So it is very beautiful, it is very subtle, and it is थोड़ा लॉजिक के परे है। इसको लॉजिकली समझने जाओगे तो मैंने भी बहुत दिमाग लड़ाया है। ऊपर क्यों बैठते हैं श्री श्री रविशंकर जी, व्हाइट क्यों पहनते हैं, उनको आसन क्यों लगता है, बाल क्यों लंबे किए हैं, ये टाइम पास मैंने भी 2 साल किया है पहले। तो अपने आप के ऊपर फूल क्यों डालते हैं पूजा में, blah 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 blah, all those things, but it's okay, that is also a process, we should go through it. But one thing is very important is, once this has happened, one person had come, थोड़ा सा भ्रमित व्यक्ति था वो, कुछ तो उसको, तो Guruji was there and me and one more of my friend was sitting and we passed the comment which was little like, क्या पागल था ना वो, ऐसे, like that. तो Guruji was talking to someone, immediately looked at us, निंदा नहीं, he said, निंदा नहीं, and we were just taken aback, क्योंकि हमारे मन में वो क्या है, वो ऐसा वाला फीलिंग आया था किसी के लिए, so immediately pointed out, see what is happening. So we can have that, solid, we are very intellectual and wow. यह मतलब गोवर्धन पर्वत सिर के ऊपर गिर भी गया, पता भी नहीं चल रहा, you're inside the debris already. बोलते ना डंडा लगाना है हमको सिर्फ पर्वत के नीचे, लेकिन वो कर्तापन आएगा थोड़ा सा, फिर क्या होता है, so सेवा का arrogance, intellectual arrogance, anything is very dangerous. Yes, that's it. And finding God in everyone, the greatest lesson is of utter humility. That is what we learn from Gurudev. Once I was this another story of humility, utter humility. मतलब मेरे को पिघल गया था मैं। तो एक हमारे you must be knowing one, there was one Swami, he is 9900 years old. He used to come to ashram to teach some yoga. And Gurudev was doing some meetings and Gurudev said, मुझे ना जाना है योगा करने, ऐसे, चलो जल्दी करो ऐसे। और उनको कुछ टाइम दिया था गुरुजी ने, 7 बजे का ऐसे, तो वो थोड़ा लेट हो रहा, 6:59 हो गया था, 7:75 ऐसा हो गया था, तो गुरुजी वाज लिटिल, नहीं मुझे जाना है ऐसे। एंड आई वाज थिंकिंग ही इज गोइंग टू प्रैक्टिस योगा ऑन हिज ओन, व्हाटएवर ही डज। तो गुरुजी थोड़ा 2-3 मिनट लेट पहुंचे, and there he was going to, as a student of yoga, he was going to do yoga under that man's guidance, that Swamiji. And I forgot his name, but he was very old, he was supposed to be 100 years old or something. And तो गुरुजी came, स्वामी जी थोड़ा लेट हो गया मेरा, ठीक है चलो बैठो ऐसे। तो उसने जो बैठो बोला ना गुरुजी, तो मेरे को ऐसा धक्का लग गया, ये क्या हो रहा है। तो and I did not like the way he was talking to Gurudev. And then what he did, he made him do the rolling asana, like you go flat with hands up and you roll on the floor. And I said, चलो दीवार तक चलो। and मेरे को लगा ये क्या, ये ऐसा क्या बात कर रहा है मैं, और गुरुजी मेरे को पूछे चलो हम लोग भी करते हैं साथ में। तो मैं तो ऐसा मन में हो गया कि ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों बात कर रहा है ये इतना रूडली। एंड देन व्हेन आई सॉ गुरुजी, 100% क्या होता है ना, बीइंग अ स्टूडेंट, आई लर्न दैट डे, every single instruction was followed perfectly. और वो डांट भी रहे थे गुरुजी को, और वो डांट भी सुन रहे हैं गुरुजी। गुरुजी को बोलते पेट देखो तुम्हारा ऐसा। नहीं भगवान ये क्या हो रहा है। और गुरुजी ऐसा बैठे, थोड़ा सा कम हो गया है ना स्वामी जी देखो। He was not at all convinced. क्या कम हुआ है, बिल्कुल कम नहीं हुआ है। Oh my God, वो चल रहा 1 घंटा तक प्रॉपर asanas and pranayams and all those things, but he was doing like a small child, 100%. फिर गुरुजी को देख के फिर हम भी चुपचाप करने लगे जो भी बता रहा था।
बोला गुरुदेव इतना ऐसे प्रॉपरली कर रहे हैं तो हम क्यों अननेसेसरी फीलिंग ऑफेंडेड, नो. So every aspect you go, that is the purest form of the consciousness, really, I'm telling you. It's crazy. So one liner once he had said that, like, see, I don't consider him, like, we say, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara. तो वंस ही ऐसा कभी कभी ना गुरु जी थोड़ा शो ऑफ भी करते हैं ना, तो मजा आता है, थोड़ा डायलॉग मारते हैं. तो एक बार उनका गुजरात और महाराष्ट्र टूर बैक टू बैक था, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र. तो इट वाज हेल, लाइक शेड्यूल वाज लाइक एवरी 2 days he was in a different city, and I am a traveling teacher for last 20 years. Whenever I get little bit tired, because if I'm traveling a little more, I just remember Guruji's schedule and then I just shut up. मतलब मैं, हम कोई राइट नहीं है कंप्लेन करने का. तो ऐसा उनका गुजरात में कुछ 10 places he had done and then continued with Maharashtra. And then I asked Gurudev once that, Gurudev, ये जो आपने 17 cities cover किए हैं in whatever 20-25 days, like genuinely asked, how do you manage? So Gurudev बोलते, man ages, God doesn't. I was like, wow, what was that? And see, he suddenly switches. That is the amazing part. इतना प्रेजेंट मोड में रहता है ना, ऐसे कभी कभी ऐसा डायलॉग मारेंगे और कभी कभी इतने, मतलब he will be so funny. My brother, eldest brother Salil, उनको स्वेटिंग बहुत होता है. Yeah, always I share this. तो गुरुदेव उस मोड में थे ना, he was like that divine thing. And then गुरुदेव के सामने maybe he was nervous or whatever, he just looked at Salil and said, इतना पसीना? तो हाँ गुरुदेव, मुझे ना बहुत पसीना आता है. तो he asked Guruji that, Guruji was saying, हमारे साथ होते तभी आता है कि ऐसे भी आता है? नहीं गुरुजी, ऐसे भी आता है. And then Guruji moved on. He was opening his bag and doing something. So Salil thought that, अभी गुरुदेव खुद पूछ रहे हैं, तो it's a good time to ask some, maybe there is some Ayurvedic उपाय to reduce the sweating. कुछ तो काढ़ा वाड़ा कुछ होगा, कुछ टैबलेट होगा, मेरा पित्ता ज्यादा हो, something he was thinking, technical solution होगा इसका कुछ. तो he went to Guruji behind. Guruji was sitting down, बैग में कुछ गुरुजी ढूंढ रहे हैं, और वो पूछते, गुरुजी इतना पसीना आता है तो क्या करना चाहिए? गुरुजी बोले, पहुंचना चाहिए. Oh my God, इतना पहुंचना चाहिए. Salil was okay, what? He was expecting something totally different. मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब समटाइम्स वी हियर ऑल दिस स्टोरीज ना. अभी ये जो आप रोज रात को गुरु स्टोरी सुन रहे हो, तो ऐसा एक इमेज आता है ना. तो मेरे को भी ऐसा होता है, पहली बार मैंने जब स्टोरी सुनते हैं हम, फिर बाद में हम कभी तो गुरुजी को मिलते हैं, इतने स्टोरी से गुरुजी ऐसा करते वैसा करते वैसे. तो पहले तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी वो भी वेरी टॉल गाय, 6 feet 3 inches something, he'll be huge and he will start talking, it will be so complex spirituality that किसको कुछ समझ में नहीं आएगा. मतलब गुरु है ना, समझ में नहीं आना चाहिए क्या बोल रहे. तो ऐसा करके मेरा इमेज बन गया था उनको मिलने से पहले. और लिटरली आई टेल यू, लोग मेरे बहुत बार पूछते हैं, गुरु भाई आपका फर्स्ट मीटिंग बताओ. तो मेरा फर्स्ट मीटिंग एक्चुअली कुछ ड्रामेटिक है नहीं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है. क्योंकि मैंने ऐसा इमेज बना के रखा था, मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे बन गए थे. और रात को गुरुजी वाया मुंबई जर्मनी जा रहे थे, मेरे को फ्रेंड ने बोला, अरे श्री रविशंकर जी आ रहे हैं, गुरुजी है ना वो सुदर्शन क्रिया. हाँ, वुड यू लाइक टू मीट हिम? आई सेड ऑब्वियसली यार, like I would like to ask him some questions about spirituality, ये वो. So I went there. घर में बहुत सारे लोग, and there's a lot of craze ना, पागल हैं लोग. तो वो मेरे को तो बहुत अजीब लगता था हमारे आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटीज का बिहेवियर देख के. I used to feel completely out of place there. And गुरुजी आए, बड़ा सा सोफा रखा था उधर, डेकोरेशन किया था, और गुरुजी आए ऐसे चल के. गुरुजी इज एग्जैक्टली माय हाइट, आई थिंक, लाइक 5 feet 6. तो गुरुजी आए तो मेरे को फर्स्ट टाइम लगा कि ये कोई सेक्रेटरी वगैरह होगा, पीछे से गुरुजी आते और पता चला ये गुरुजी है. अरे यार, ये श्री रविशंकर, अच्छा.
और आके बैठ गए सोफा में, इतने छोटे लग रहे थे सोफा में, और भी छोटे लग रहे, इतना बड़ा सोफा था, क्यूट से ऐसे छोटे बैठ गए। एंड देन मतलब he was just sitting there looking at everyone. Then some people started crying, few aunties start crying, you know, then one auntie cries and another 15 aunties cry. I am like wondering what is happening, क्या हो रहा है यहाँ पे, और सब चल रहा है। And then Guruji is looking at everyone saying that हाँ, कमल का फूल हाथ में लेके बैठे थे गुरुजी, और गुरुजी पूछे थे कौन सी देवी होती है ऐसे कमल का फूल हाथ में लेके बैठती है। this was the ज्ञान that we got that day. Then somebody said लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी। मतलब कितना बड़ा ऑब्लिगेशन है नहीं, पूरा दिन ऐसे कमल का फूल हाथ में लेके बैठना लक्ष्मी को। I'm like what is happening here? And then the last sentence was the most amazing. किसी का ध्यान नहीं होगा तो बीच में नीचे रखते होगे ना ऐसे लक्ष्मी। Can you imagine the confusion in my mind? And then suddenly he's asking क्या टाइम क्या हुआ, हाँ चलो चलो जाओ सो जाओ, जय जय राधो, and he went off. That was it, my first meeting with Guruji. And everybody is like, oh my God, क्या मजा आया ना। But मेरा जो दिमाग चलता रहता ना, गड़ 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 गड़, वो थोड़ा सा मतलब, you know, it's a journey from head to heart, right? Ramya must be thinking ये क्या गुरु स्टोरीज बोल रहे हैं भैया। भैया perfect. Anyway, but then I just felt like something is there, something was nice about him. It was not intellectual gymnastics, something beyond that. No? Then I went to ashram for the advanced course. Ashram में भी ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा, गुरुजी बोले हाँ खाना खाया सबने। मतलब ये आंसर क्या कनेक्शन था भाई। चलो चलो अभी बाद में बात करेंगे, हाँ ओके ठीक है, खत्म, सत्संग खत्म। मेरे को अभी कैमरा लाइव वेबकास्ट की वजह से गुरुजी टॉक्स क्वाइट रिलक्टेंटली बट ही टॉक्स, क्वेश्चन आंसर उनको करना पड़ता है। तभी बैठते रहते आंख बंद करके मस्त आधा पौना घंटा, थोड़ा दो कुछ तो बोलेंगे। समटाइम्स तो एंटायर सत्संग ही वुड नॉट स्पीक अ वर्ड, बर्थडे एंड ये वो जय जय राधा फिनिश। इट्स सो इजी। एंड देन वंस मेरा दिमाग बंद करना तब शुरू हो गया था जब when you know I always share this story. I was looking at Guruji and said that आपको समझना है, आप कैसे करते हो ये सब जो भी कर रहे हो। And then he looks at me, looks at everyone, takes a mic. I don't ask this question, just thinking about it. And then he says, मुझे समझने की कोशिश मत करो, मुझे कभी समझ ना पाओगे। He said, अपने आप को समझ लो, उसी वक्त मुझे समझ जाओगे, क्योंकि जो तुम हो वही मैं। So this was the crux of the whole thing. Once somebody had asked, what is the difference between you and me? He said, the difference is you see the difference. For him, it is like everything is same. Everybody's, it is too much in Advaita. Space and time both. Time also, it is just everything is happening now only for him. You know, 1991, my mentor Baba, when he was with Gurudev, he just had done the course, just become a teacher. And there used to be Guruji शक्ति कुटीर के बाहर कुर्सी लगा के वहां पे इवनिंग सत्संग होता था। शक्ति कुटीर इतना छोटा है, उधर 8-10 लोग बैठ सकते हैं बस। That was the evening satsangs. And then Gurudev once had taken him up to Sumeru Mandap and had shown जहां पे अभी अपना विशालक्षी मंडप है ना, छोटा सा हिल है ना, वो गुरुजी बोले थे वहां पे हमारा एक मेडिटेशन हॉल बनेगा, उसके राइट साइड में वहां पे पार्किंग होगा। एंड बाबा यूज्ड टू थिंक दिस मैन हैज गॉन मैड। यहाँ पे 4 लोग हैं सत्संग के लिए, उसमें से एक तो 2 लोग आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी बहन है। और आप बोल रहे हैं कि वहां पे पार्किंग किसके लिए बनेगा, वहां पे मेडिटेशन हॉल बनेगा बड़ा सा। एंड देन ही हैड सेड दिस, जिस दिन वो बनेगा उसी दिन वो छोटा पड़ेगा। ओके, तो मेडिटेशन हॉल आई थिंक 2001 या 2002 में इनॉग्रेट हुआ है।
तो इनॉग्रेशन में बहुत सारे कांचीपुरम मठ के शंकराचार्य भी आए थे, सारे रिलीजियस लीडर्स आए थे, पॉलिटिशियंस आए थे बड़े बड़े। तभी तक तो आर्ट ऑफ लिविंग हैड एक्सपेंडेड क्वाइट अ लॉट। और वहां पे था होने वाला था लाइव सुदर्शन क्रिया गुरुजी के साथ। सब लोग अपना मैट वैट लेके सब घुस गए विशालाक्षी मंडप के ग्राउंड फ्लोर में। अब इतनी भीड़ हो गई वहां पे, वीएम मेडिटेशन, इतनी भीड़ हो गई कि देयर वाज नो स्पेस इवन टू सिट, एंड देयर वाज अन अनाउंसमेंट दैट Sudarshan Kriya has been shifted to amphitheater. Okay, understood the story? तो एम्पी थिएटर में वो शिफ्ट हो गया। तो एम्पी थिएटर में फिर गुरुजी भी वहां से गंगा कुटी से निकले, सब लोग एम्पी थिएटर में बैठ गए, इट्स क्वाइट बिग। और गुरुजी आते समय बाबा को पूछते हैं तुमको कुछ बोलना है? तो बाबा ने बोला नहीं, मुझे क्या बोलना है, आपको क्रिया लेनी है मुझे कुछ नहीं बोलना। तो गुरुजी बोले ठीक है। और गुरुजी का देखो डिस्पैशन कितना है, अभी ऐसा नहीं है नहीं याद कर है ना, कुछ नहीं, इतना ही बोल के सटल है उनका, स्टाइल है। तुझे कुछ बोलना है, इतना ही पूछे तो बोले नहीं। बाबा ने बोला नहीं, तो गुरुजी वेंट एंड सैट ऑन द स्टेज। बाबा इज थिंकिंग व्हाई डिड ही आस्क मी दिस, तुझे कुछ बोलना है, तुझे कुछ बोलना है, क्या होगा बोलना। एंड सडनली दैट होल सीन व्हेन 4 पीपल सत्संग ईयर्स अगो, वो पूरा सीन फ्लैश हुआ, सनसेट हो रहा था सुमेरु मंडप में से देख रहे थे वो। एंड दैट टाइम गुरुजी हैड सेड वहां पर हम बैठे, और जिस दिन वो बनेगा उसी दिन वो छोटा पड़ेगा। एंड मोमेंट दिस थिंग फ्लैश ना, गुरुजी कॉर्डलेस माइक हाथ में लेके बाबा को देख के ऐसा कर रहे स्टेज से। कैन यू इमेजिन द टाइमिंग, लाइक याद आ गया ना। He's like handling the mic almost to him, and then Baba said, "Yes, I want to share something." Then he took the cordless mic and shared with the whole crowd. So there is that amazing style and skill and perfection. So one story about perfection I'll share. See, the guru is perfect is also a wrong statement, huh? What the guru does or is becomes perfect. So why it's a very good example of गुरुदेव एक बार बोले देखो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में तुमको सिखाता हूं, ऐसे बोले, जस्ट बेसिक। हाँ, एवरी प्लैनेट का क्या सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली फंक्शन, ऐसे शो बेसिक। तो तुम लोग आ जाओ शाम को, ठीक है। और हम लोग सब गए फिर, ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन गुरुजी सिखाने वाले कुछ। तो गुरुजी व्हाइट बोर्ड लाइक प्रॉपर स्कूल टीचर, अगेन सी ही प्लेस हिज रोल्स परफेक्टली। तो व्हाइट बोर्ड ये सब कुछ करके प्रॉपरली ही स्टार्टेड हिज क्लास। गुरुजी बोले थे 4:30 को तुम लोग आ जाओ। 4:30 को हम लोग सब पहुंच गए। गुरुजी आए 4:55 को, 25 minutes late, and 4:56 he started the class. Okay, astrology class time is very important. Okay, so 4:56 he started the class, and then he starts talking about the moon का rotation around the earth and सब जो तिथि होती है ना, like एक पंचमी, षष्ठी, all those things. So 28 days moon takes one round about the earth and all those things he started explaining. And then suddenly very casually asked, काशी भैया बैठे थे कि हाँ आज अभी कौन सी तिथि चल रही है देखो जरा। तो उसने गूगल किया और पता किया कि 4:55 को पंचमी खत्म हुई और षष्ठी शुरू हुई। 4:55 क्लास वाज सपोज्ड टू स्टार्ट एट 4:30 बट शुरू हुआ 4:56 को। यू गेटिंग द स्टोरी नो? तो गुरुजी बोले हाँ देखो ऐसा कहते हैं, अभी कितना समय हुआ 4:56, ऐसा कहते हैं षष्ठी तिथि विद्या आरंभ। कोई भी विद्या आरंभ करनी है तो षष्ठी तिथि इज द बेस्ट तिथि। देन गुरुजी बोले देखो आपको लगा होगा गुरुजी लेट हुए, 4:30 बजे आने वाले थे, लेकिन गुरुजी तो गुरु खुद को गुरुजी बोल रहे गुरुजी, लेकिन 4:55 आए गुरुजी, तुमको लगा गुरुजी लेट हुए। एंड देन ही सेड गुरुजी कभी लेट नहीं होते। दिस वाज अ वेरी नाइस सेंटेंस व्हिच आई ऑलवेज रिमेंबर, गुरुजी कभी लेट नहीं होते। एंड देन ही सेड हमारा हर काम, एंड ही स्ट्रेस्ड ऑन हमारा हर काम बिना देखे, बिकॉज देखा तो बाद में ना उन्होंने, हमारा हर काम बिना देखे सही वक्त पर ही होता है। तो वो जो हजारों दर्शन लाइन में वो एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, अभी रुको, अभी नहीं बाद में,
That is all perfection in action. Because his love is total and complete. Isn't it? So, तो मतलब बोलते हैं ना कि गुरु भला ही करेगा, उनसे अगर कुछ मतलब लॉजिक, हमारे जो इग्नोरेंट आइज से अगर जो भी व्हाट एवर वी सी इट एज गलती, उससे भी भला ही होगा. सो ब्यूटिफुल नो. सो हमारा हर काम तो दैट इज द पर्पस ऑफ द स्टोरीज इज दिस ओनली, दैट I am not alone. I am taken care of completely. My material, spiritual, everything is taken care of. गुरुजी गलती से भी मिस्टेक नहीं करते. ये चैट पे तो सही डायलॉग चल रहे हैं. Nice. So that is so. Mapre, if I this is my danger session. I was Ramya said that Guru Story session रात को 9 बजे. नहीं भगवान, मेरा गुरु स्टोरी सेशन 9 बजे से शुरू होता है, उसका खत्म होने का टाइम नहीं रहता. Ashwin knows that. Ashwin was in we taught a course in Rishikesh. ऐसे 9:30-10 बजे हम लोग we were sharing a room. Guru Story session would start and then it would go on and on and on. Where this also can go on and on. There is no time limit. No, that's pure love. Guru's pure love. So we have to just be thankful that we landed up here. Huh? It's a very big deal. Yes or no? I always tell this story of this guy on the signal where Gurudev was looking at that guy and that guy was looking at Gurudev. He was crossing the road. And then the person who was driving, Rashi Patel, said, Guruji, shall I call him? Like, it was a very strong eye contact. Like, then Gurudev said, no. He said, he has 3 more lifetimes before he comes to me. I missed a heartbeat when I heard this. I could have been that person. Thankfully, I am not. We are not. So I think somewhere our soul has longed for a presence. दुर्लभ बोलते ना, दुर्लभ शब्द है ना हिंदी में. It is very दुर्लभ ब्रह्मज्ञानी. Very, very, very extremely rare. And when these Swamis used to come, no, this Swami Pragyanand Maharaj and all that time we used to understand, oh, बाप रे, ये ऐसे कुछ तो बड़ी बात है. Because उन्होंने 30-30, 40-40 साल भटक के finally गुरुदेव को मिले. And then they used to value him so much. प्रज्ञानंद महाराज बोलते इनको छोड़ेंगे नहीं अभी. 40 साल के बाद मिले हैं भटकने के बाद. You know, one person had come to ashram. थोड़ा cringe story है, लेकिन it is just again shows the power of the grace. वो जो स्थिति आती है ना सुदर्शन क्रिया के बाद, अपने सबने अनुभव किया है ना, that blankness, yes, for few seconds, तो सबने किया ही, otherwise you would not be in this Zoom meeting. So one Swamiji had come and he, गुरुदेव ने उनको बोला कि किसी को बोला कि उनको सुदर्शन क्रिया कराओ, मतलब कोर्स कराओ. तो उनको 2 क्रिया कराई थी हमारे कोई टीचर ने. And then he shared this with the teachers there who were present तभी आश्रम में जो थे. बोले कि तुमको कल्पना नहीं है तुम कितने भाग्यशाली हो. बोले कि मैंने ना 30 साल तपस्या की है ये अनुभव पाने के लिए. वो जो ब्लैंकनेस आता है ना ऐसे क्रिया में. I know what he had done. He had, तो जो टंग का नीचे वाला पार्ट था ना, वो सब उसने बड़ा योग साधना करके he had cut it. And he had mastered to straighten his tongue from inside and touch the eyebrow center from inside. बल्कि ये सब करने के बाद मुझे वो अनुभव मिलता था जो आपको 45 मिनट में गुरुदेव सुदर्शन क्रिया में दे दिए. बोले कहां हमारे 30 साल, हमको ये पहले मिलते. Are you getting this? That is the grace, the कृपा. What could impossible चीज को
इजीली पॉसिबल करने, और क्या हमको आसानी से मिल गया ना, फिर वो नहीं रहता, फिर उसका वैल्यू। विवेक को जागरूक करना पड़ेगा, फिर ही उसका वैल्यू समझ में आएगा। So this is one story of one current Swami. He had shared very honestly with us. He and 2 or 3 others ashramites, they used to just do seva, but they used to not do like sadhana at all. और आश्रम में होता है सुबह 6 बजे साधना होता है ना, सुबह 6 बजे। और गुरुजी वहां पे जो हाथी है ना, हाथी के पास उनका ये था, गुरुजी सुबह सुबह वॉक के लिए आते तो महेश्वरा को मिलते हैं, इंद्राणी को मिलते हैं, और ये लोग सोते रहते थे। तो गुरुजी ने एक बार उनका दरवाजा नॉक किया, एंड देन I'll name the Swami afterwards because he has only shared the story, so I don't think he will have any issue. तो knock किया and फिर उन्होंने खोला. That time his name was Ankush. So he opened the door and अरे साधना में नहीं गए, and see the acceptance and compassion of the master. साधना में नहीं, उनके आश्रम में रह रहे हैं, सो रहे हैं, अरे साधना में नहीं गए, नहीं गुरुजी हम इधर ही कर लेते हैं। अच्छा नहीं साधना में जाओ ना, अच्छा होता है, देखो सबके साथ करोगे, कल जाओगा जरूर, कल जाना जरूर। तो उन्होंने डिसाइड किया था कौन जाएगा सुबह, तो सुबह सुबह गए। अगेन गुरुजी नॉट, अरे आज भी नहीं गए, सब सोते रहते थे। एंड देन फिर से देन थर्ड डे व्हाट दे डिड, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है बेशर्मी, तो दे सेड दैट क्या करेंगे हम लोग, गुरुजी का गाड़ी का आवाज आएगा ही, तो थोड़ा सा डोर खुला रखेंगे अंदर से, एंड वी विल सिट इन फर्स्ट स्टेज प्राणायाम, एवरीवन लाइन में 4 लोग तो गुरुजी ने नॉक किया नहीं क्योंकि दरवाजा खुला था, तो गुरुजी ऐसे दरवाजा खोले, थोड़ा देखे सब साधना में, तो गुरुजी वापस वेंट बैक टू हिज कार, मतलब उनका आवाज उनका फुटस्टेप्स का आवाज है, जैसे ही फुटस्टेप्स का आवाज थोड़ा दूर तक गया, वन गाय गॉट अप, क्लोज द डोर, सब चादर लेके फिर से फास्ट अस्लीप। बट देन अगेन टक 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 फिर से नॉक हुआ, एंड देन दिस अंकुश भैया ओपन द डोर, एंड देन ही लुक्ड एट गुरुजी, ही वाज फीलिंग लिटिल गिल्टी ऑब्वियसली, झूठ पकड़ा गया सामने, एंड गुरुजी इतना सिंप्लिसिटी है ना गुरुजी का, ही जस्ट सेड दिस वन थिंग, you have no idea what you have been given, that's all, itna hi bole, you have no idea what you have been given, and he turned around, he just walked, sat in the car and left. तुम ये चोरी चोरी करके बड़ा मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा लग रहा है ना तुमको, तुम बेवकूफ। मतलब he just said, इतना लंबा नहीं बोलते गुरुजी, एक ही सेंटेंस बोले, you have no idea what you have been given. He says, since that day, I never missed my Padma Sadhana, Sudarshan Kriya and Sahaj. And now he's an advanced course teacher. He's Swami Gyantej Ji. And he teaches almost all art of living programs. So one subtle hint and there's transformation. You just have to be there to receive. So anyway, the point is what the story sometimes can just become like just little bit kind of entertainment. It should become something more than that, no? It should just make you stronger and stronger in that faith that I am not alone and I am taken care of. Yeah, someone wants to know if he reads the letters that we give to him. Yes, definitely. That's what. एक बार तो गुरुदेव अरे मेरे सामने हुआ है, चलो अब ये कुछ भी ऐसा कुछ भी पूछेगा तो मेरे को कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। गुरुदेव एक बंदा गुरुजी को बोलता है, गुरुजी आपको आपसे बात करनी, गुरुजी बोले लिख के देना, ऐसे बोले लिख के देना, एंड देन बाद में गुरुजी खुद ही बोलते हैं उसको, मुझे वैसे भी सब पता है, अपने तसल्ली के लिए लिख के देना। एंड सी द माइंड, इतना बोलने के बाद भी उसने लिख के दिया, गुरुजी बोले मुझे पता है, फिर भी अपने तसल्ली के लिए लिख के देना, फिर भी उसने लिखा। इट्स गुड दैट माइंड को शांत करने के लिए गुरुजी ने प्रोसेस बनाया है, लिख के दो।
हाँ, एक बंदे ने बहुत अच्छी सेवा की थी बहुत गुरुजी के इवेंट के लिए, तो जो सीनियर लोग थे उनको बोलना चाहिए, अरे इसको तो गुरुजी से मिलवाना चाहिए यार, इतना इतना अच्छा सेवा किया। तो एक बार उसको गाड़ी में बिठा दिया गुरु, और गुरुजी उस वक्त देख नहीं रहे थे, पीछे जो भी बैठे थे ना, गुरुजी खिड़की के बाहर देख रहे हैं, हाँ ये क्या है, गुरुजी पूछते रहते ना सिटी में जाते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, और वो पीछे बेचारे उसको बीच में बिठा दिया ताकि गुरुजी उसको देख पाए, इंट्रोडक्शन हो उसका अच्छे से कि ये इंसान है, दुनिया में ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है, वो दिखाना है, अच्छा सेवा किया इसने। वो उसको गुरुजी ये है ना अंकुर, अंकुर गुरुजी, अंकुर अंकुर ऐसे कर रहे थे बार बार, और गुरुजी देख ही नहीं रहे पीछे, तो लिटरली वो अंकुर बोला था, मेरा लिटरली गला पकड़ के वो दोनों सीट के बीच में घुसा गया, गुरुजी वो ऐसा बेचारा, गुरुजी मेरे को देखो, मैं तो ये मेरा गला दबा देंगे। We are so stuck in that physical gestures, no? And then, Guruji saw that feverishness amongst the other two people. Ankur was very relaxed. He was happy doing seva in his life. And then Guruji does not look behind. वो बाहर ही देख के गुरुजी बोलते हैं, मुझे अंकुर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता है। Then they relaxed. अच्छा, सब कुछ पता है, ठीक है। तब तक गला, गुरुजी अंकुर अंकुर अंकुर। Ankur is the guy who is now is a full-time teacher. That time he was just a new young boy, college-going kid. He's now doing seva in South Africa, some country, Kenya में कहीं है बेचारा। अंकुर अग्रवाल यार, तो क्या आगे पीछे उनको सब पता है यार उनको। मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अभी क्या, मैं there are different levels of guru stories. मतलब to what level he knows stuff like crazy it is, other universe, ये वो। एक बार ऐसे 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 चल के आके हमको बोलते हैं, एक नई दुनिया का पता चला है, and he started describing that universe. He was talking about कैसा है वहां पे सब कुछ, and we were like, ये क्या है भाई? And then it was a parallel universe, it was not a physical place somewhere. Then he said that वो दुनिया यही है, ऐसे बोला। And he said अतरंगी spiritual practices कोई करते हैं without having a master, you can get connected to that world and then you will not come back, then you will get hallucinations and all that. इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। That is why he said, no, गुरु बिना गति नहीं। तो गुरु होता है तो all those things are taken care of, how much dosage, कितना करना है, कब क्या देना है, सिंपल मेरिट, वी विल नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस। पायलट है, फ्लाइट चला रहा है ना, ऐसा करके बैठने का आराम से। एक बार ये ना, ये अपना अकिंचन अप्रयत्न चाह, सुना है ये हम लोग ध्यान में जो बोलते हैं। I was in the ashram at that time when that meditation was done, and then he does all that meditation, and then Guruji said, you know what, after meditation got over, he said I had to wait for 27 years to give this। 27 साल के बाद गुरुजी ने ये दिया, because that was the right time for that, to introduce that meditation। हमको लगता है just 3 words, अरे नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। So he exactly knows when, how much, to whom, what is to be given, and then that is true surrender। That तो गुरुजी बोलते हैं कि समर्पण एक बार नहीं, बार बार। इसे सुबह उठ के समर्पण, रात को सोने के पहले समर्पण, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार समर्पण। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में तुम भूल जाते हो, इससे यही दिक्कत है, बस इससे ये दिक्कत है कि तुम भूल जाते हो। एंड देन अगेन एज यूजुअल ही सेज, कोई बात नहीं, जब याद आए तब कर लो। So tonight let's end with this, that I am not alone and I am completely taken care of। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार समर्पण। हमारा आध्यात्मिक क्या, कब, कभी, किधर, भौतिक जीवन, हमारे कर्म का बैलेंस सब हैंडल करने वाला मिल गया है। इसलिए गुरुदेव को पूछे, बता सच्चा भक्त कौन है तुम्हारा? मैं कान ऐसे हो गया मेरे को, अभी क्या बोलते हैं गुरुजी, मुझे सुनना है। सच्चा भक्त कौन है?
तो गुरुजी बोले जिससे कोई भी चिंता नहीं, वो मेरा सच्चा भक्त है। कोई चिंता नहीं उसको। Free from worries is the true devotee, sign of devotion. Yeah, question in line with this. हाँ, How to have faith that everything has been taken care of when you're going through a very tough situation in life. this is the irony. In the toughest situation, only you need faith. No, when everything is going fine, you don't need faith. That is the time you have to hold on to the faith more tightly because the situation is tough. See, first thing is we have to understand this concept. This बहुत लोग को ये ना normally I really little bit share less of miracle stories these days because then you get this idea that गुरुजी मैजिक वॉन्ड घुमा के सब ठीक करने वाले मेरे लाइफ में। नहीं, फिर तो you will become weak and dependent. Yes or no? Have you heard this thing pampered brat? अरे लाड प्यार से बिगाड़ दिया इसको है कि नहीं? तो वैसा नहीं होने देंगे, ऑपोजिट वैल्यूज रहेंगे जीवन में। The Gurudev is here to so that you have the wisdom to smile even in the tough situation. That is the point of a master. You know, one person was trying to avoid one particular job because it was little difficult, challenging था, उनका comfort zone टूट रहा था, तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया और फिर वो अगेन ना प्रॉब्लम हो गया, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो उसने फिर से गुरुजी को पूछा, गुरुजी मेरे को फिर से शुड आई बिकम पार्ट टाइम, शुड आई कंटिन्यू माय जॉब? ही सेड हाँ हाँ। तो उनको इतना ही पूछना था कि मेरे को जॉब करना है, चाहिए कि नहीं? हाँ बोल दो। फिर गुरुजी आगे जाके पीछे आते हैं, जहां पे पहले काम करते थे ना वही ज्वाइन करना। वो इतना इरिटेट हो गया, अरे ये थोड़ी पूछा था आपको, मैं करूंगा ना ज्वाइन कहीं। लेकिन गुरुजी मेक श्योर दैट यू वेंट गो इन द सेम प्लेस वेयर यू आर अनकंफर्टेबल, ताकि वहां पे तुम्हारा अच्छा सा चर्निंग वर्निंग हो और फिर माखन निकलेगा। माखन तभी निकलेगा ना, यस और नो? गन्ने का जूस कैसे निकलता है भाई? तो गुरु होने से यू डोंट अवॉइड दैट टफ सिचुएशंस, ओके? माय लाइफ इज फुल ऑफ टफ सिचुएशंस, personal, everything, but now what happens is in spite of that you hold on to the master, then you come to a space where nothing can shake me now. So be very thankful and grateful for the tough situations. अभी तो असली श्रद्धा आएगी बाहर, सारा फ्राई करके जो आता है बाहर, ठीक है? हाँ, what else? Anything else? That's it. So beautiful, Bhaiya. Anyone has any other question? Otherwise, we can request Bhaiya to sing a bhajan or two. He is an exceptional singer. I'm not an exceptional singer रे बाबा। I sing so well. रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, हाँ सच, रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। There's a question, Bhaiya. Is Guru's appearance in our life detectable by horoscope? Provided the astrologer is very good. हाँ, डिटेक्टेबल। मेरे को पामिस्ट ने से बोला था आपकी लाइफ में गुरु आएगा, इट्स ओके, अभी हो सकता है। But once the guru comes, then a lot of things change. Then astrology and all, साधना आने लगती है तो फिर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब मिनिमाइज होता है बहुत कुछ। Bad times, tough times will minimize. इतना भी श्रद्धा रखो कि जो भी टफ टाइम्स आए ये स्मॉलर वर्जन में आए हैं, गुरु है तो। मतलब अगर गुरु नहीं होते तो सोचो क्या होता। और ये अभी सुदर्शन क्रिया है, सत्संग है, साधना है, तो यू हैव सम सपोर्ट सिस्टम, नो? मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग अरे गुरु जी है फिर भी मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, गुरु जी है फिर भी मेरे ये, अरे मैंने अभी एडवांस कोर्स किया फिर भी मेरे लाइफ में, ये सब चाइल्डिश फेथ है बहुत। ऐसे सोचो कि बाप रे ये सब है, आई एम सो लकी, नहीं तो क्या होता पता नहीं, दिमाग पूरा ही सटक जाता। एटलीस्ट मेरे पास साधना है। You feel compassion for people who don't have this, and they are also going through so many tough times, isn't it? Rather than questioning the master, feel thankful for the master even then. What is the criteria of Gurudev choosing us and not any others?
No idea. I don't have any idea of all these things. कुछ नहीं पता. एक बार गुरुजी बोले थे ऐसे भी मत सोचना कि मैंने बहुत पुण्य किया है, तो उसमें भी अहंकार आ सकता है ना. तो गुरुजी फिर बाद में गुरुजी खुद ही सोचने लगे, हाँ फिर क्या क्या फिर तुम क्या सोचोगे, तुम कैसे आ गए इधर. देन ही डिवाइस द आंसर आल्सो. सोचते सोचते इसे, हाँ ठीक है ऐसा सोच लो कि चलो गुरु को तुम पर प्यार आ गया. just treat it as an accident, so there is no ego coming there also. Okay. How to make someone go through, someone who's going through a tough time, believe, how to help someone going through a tough time who's not a believer of the guru or sadhana. Just be good company, that's it. Be a positive, nice, your presence is very powerful. See, right now wherever you're sitting, you're creating that vibes around that whole room, no, depending on your state of mind. आप बहुत स्ट्रेस में हो तो वो सारे वाइब्स क्रिएट हो रहे हैं. तो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक सपोर्ट देना, एक अच्छा, be a good company, that's it, and make that person feel that it's not a big deal, हो जाएगा सब ठीक. जबरदस्ती जो किसी को बिलीव नहीं करा सकते या पाथ पे ला नहीं सकते ना, तो अपना अपना है जर्नी, पर्सनल. And see, personal life में कुछ ना कुछ, some people are asking lot of questions to me directly, but I cannot answer those questions. You have to deal with your own life personally. Do your sadhana and then see whatever is right. Nobody else can live your life for you, na? ठीक है. आई थिंक आज के लिए काफी है. आप ऐसे तृप्त होके सो जाओ सब. Yeah, one song, Hari Narayan. अरे नहीं नहीं, Please, please. मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास ऐसे गाने के लिए. ऐसी गा दो ना आप. मतलब सब साथ में हम लोग ऑफलाइन होते तो आई वुड हैव संग. very very nice listening. Will guru take care of us in making mistakes in awareness? अरे बाप रे, ये क्या क्वेश्चन है. when there is awareness, how will you make a mistake? Wherever you are, I keep traveling. Please meet, hopefully. ठीक है then, Ramya. Thank you for calling. Thank you so much, Bhaiya. It was so nice. I think all of us just loved it. Tell something about chess. We keep something for next time. Next session. Okay. Thank you so much, Bhaiya. Jai Gurudev. I think we have Sarthak with us. Sarthak is there? So we have Sarthak with us who will sing a couple of bhajans for us. All those who feel like listening to some bhajans before you go to sleep, you can stay back. Others, you can join us tomorrow at 9 o'clock. वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम सच्चिदानंद नंद गुरु नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय परब्रह्म आनंद गुरु परब्रह्म आनंद गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु 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 जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गुरु गुरु जय जय गोपाल जय जय गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण ओ गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण Thank you so much, Sarthak. I think that line was so powerful, what Bhaiya just shared. Guruji kabhi late nahi hote. Yeah? So just remember that in life, if you're feeling something is stuck, something is not happening personally, professionally, socially, emotionally, Guru is on time. Yeah, at the right time, the right thing will happen. Let us sleep tonight with that faith. Take care, Jai Gurudev. See you all tomorrow. Tomorrow we'll continue.